मैं खाता हूँ, वो पढ़ती है, मैं लिखता हूँ, क्या तुम सोते हो, क्या मैं जाता हूँ, तुम कहाँ जाते हो। ये वाला अगर पोर्शन को देखेंगे एज इट इज आपको क्या हो रहा है, सिंपल इंट्रोगेटिव आ रहा है। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, हमको सिर्फ एडिशनल में हमारा जो WH फीमेल है वही लग रहा है। अगर इसी भर में हम यस या ईएस लगा देंगे, इसी भर में यस या ईएस जब जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाता है, V5 बन जाता है। हेलो बच्चों, फ्यूचर माइंड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश मास्टर कोर्स का डे 8 के बारे में। आज के इस खास लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जैसे क्या है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होगा। जैसे कि मैं खाता हूँ, वो पढ़ती है, मैं लिखता हूँ, क्या तुम सोते हो, क्या मैं जाता हूँ, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या पढ़ाते हो, तुम कब सोते हो, तुम क्या खाते हो। इस तरीके से जो सारे सेंटेंस है ना, ये सारे सेंटेंस हमारा कौन सा, ये डे 8 के लेक्चर से आज कवर होने वाला है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो डेली लाइफ में हम लोग बोला करते हैं, उस तरीके के सेंटेंसेस आज यहाँ पे क्या होने वाला है, कवर होने वाला। तो किस तरीके से हम उसकी पहचान है, किस तरीके से उस सेंटेंस को मनाएंगे, आज हम इस लेक्चर की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, इसका 2 रूल है। क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला हमारा है। और दूसरा इसका जो है ये जनरल फॉर्म में होगा, डू डस प्लस V1। और ये जो हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ हमारा किस सेंटेंस के लिए, एफर्मेटिव है। और हमारा डू डस प्लस जो V1 है, डू या डस प्लस V1 जो है, ये हमारा एफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सभी में जनरल फॉर्म है। इसका पहचान तो मैंने आपको बता दिया, ता है, ती है, ते हैं होगा। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं इसको। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लास्ट में क्या हो रहा है, ता हूँ आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा कौन सा लग रहा है, ये जनरल फॉर्म किसका लग रहा है, ये हमारा V1 लग रहा है। और ये क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से क्या होगा, ही इट्स चिकन, वो चिकन खाता है, लास्ट में क्या रहा, ता है। तो क्या हो रहा है, क्यों क्यों ये हमारा क्या है, V5 लग रहा है। और नोट करने वाली बात क्या है कि V1 या V5 कहाँ पे लगेगा, एक लेक्चर में इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा किया हुआ है। मैं इसके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वो वाला, जहाँ डूडस के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बातचीत किया है। V1 V5 कैसे कहाँ लग रहा है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो जाके आप उस लेक्चर को देख लेंगे। इस लेक्चर में मैं कवर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छा खासा बड़ा ये है, उसमें समझाने में समय लग जाएगा, ये लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं आपका जो है V1 V5 और डूडस का इस्तेमाल यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। उसी तरीके से एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, ही ईट्स चिकन, वो चिकन क्या होता है, खाता है। यू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीता है। तो क्या ता है, पीता है वाला हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, ये ड्रिंक हमारा कौन सा लग रहा है, V1 लग रहा है। उसी तरीके से हमारा दे टीच क्या हो रहा है, उर्दू, वही लोग उर्दू पढ़ाते हैं, ते हैं आ रहा है, ये हमारा इसलिए क्या हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब हमको वर्ब फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, वर्ब फॉर्म में अगर हम V1 या V5 की बात करेंगे, V1 है V5, यहाँ पे इस लेक्चर में थोड़ा सा बता देना। V1 क्या होगा, किसी भी वर्ब का जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म ऑफ वर्ब, जनरल फॉर्म ऑफ वर्ब, जनरल फॉर्म होता है। और हमारा V5 क्या होता है, इसी जनरल फॉर्म में ही यस या ईएस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यस या ईएस लग जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये V1 और V5 में बस हमारा ये फर्क है। कोई भी जनरल फॉर्म जैसे प्ले है, ईट है, थिंक है, ये सारी जितने भी वर्ड्स है, ये हमारा क्या जनरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। और इसी वर्ब में अगर इसी वर्ब में हम यस या ईएस लगा देंगे, इसी वर्ब में यस या ईएस जब जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाता है, V5 बन जाता है, जो यहाँ पे V5 हमारा यूज है। अब सवाल आता है डूडस हमारा कहाँ लगेगा। डूडस के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक एक लेक्चर में कवर कर दिया, वहां जाके आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं हम। इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, एक सिंपल, एक WH। सिंपल में किस टाइप का होगा, जैसे हमारा सिंपल में मैंने चर्चा कर रखा है पिछले लेक्चर में कि क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं टहलता हूँ। तो ये सारे क्या है, स्टार्टिंग में क्या लग रहा है, सेंटेंस के शुरुआत में क्या हो रहा है, क्या लग रहा है। तो उसी तरीके से इसका किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, जैसे डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, तो उसमें यस या नो वाला क्या होता है, इसमें हमारा रिप्लाई वाला इसमें आता है। उसी तरीके से डज ही ईट, क्या वो खाता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और पहचान में हमको क्या दिख रहा है, ता है। तो दोनों चीज को आपको यहाँ पे लेके चलना है, इसलिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डज ही ईट आ रहा है। और ये डू डज आपको कैसे लग रहा है, ये आपको उस लेक्चर को देख के समझ में आएगा। डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीते हो, तो क्या होगा, ते हो भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है सेंटेंस के शुरुआत में, इसलिए क्या हो गया, हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। उसका डू दे टीच, क्या वो लोग पढ़ाते हैं, तो क्या भी आ रहा है सेंटेंस के शुरुआत में, पढ़ाते हैं भी, वो भी आ रहा है।
उसी तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल यहाँ पे क्लियर हो रहा है। उसके बाद WH की अगर तुम बात करोगे तो WH में क्या होता है, कोई भी WH वर्ड हमारा लगता है, जैसे व्हेन डू आई प्ले, मैं कब खेलता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये WH हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा यहाँ पे लग रहा है। ये जितने भी यहाँ जो WH आपको दिख रहा है, ये आपको क्या हो रहा है, इसमें लग रहा है। बाकी ये जो ये वाला अगर पोर्शन को देखेंगे, एज इट इज आपको क्या हो रहा है, सिंपल इंट्रोगेटिव आ रहा है। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, हमको सिर्फ एडिशनल में हमारा जो WH फैमिली है वही लग रहा है। बाकी एज इट इज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला आप देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखिए, आपको एज इट इज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है, WH में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या हो रहा है, जिस तरीके से इंट्रोगेटिव में है उसके तुरंत पहले क्या कर लगा देना, हमको WH लगा देना। जैसे हमारा व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, व्हेन डू आई प्ले, मैं कब खेलता हूँ। वैसे व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। उसी तरीके से व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पीते हो। तो क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क वाला क्या हो रहा है, हमारा सवाल पूछा जा रहा है।